Good morning, children. Let us look at the answers of revision 1 which was given to you. We will discuss the answers. The first question was, write in one word, highest mountain peak in the world. You know the highest mountain peak in the world is the Mount Everest. Himalayas की जो चोटी है, the peak of the Himalayas is called the Mount Everest, which is the highest mountain peak in the world. नेपाल में है. Then the gas vital for photosynthesis. Vital यानी मुख्य, main, the main gas which helps in photosynthesis. Plants photosynthesis के प्रोसेस से अपना खाना बनाते हैं, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट गैस कौन सी होती है? तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड. द मिल्क ऑफ फीमेल मैमल्स इज़ प्रोड्यूस इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी. तो फीमेल जो होती हैं मैमल्स, वो अपने बेबीज़ को अपना मिल्क फीड करवाती हैं. तो कौन से बॉडी पार्ट में ये होता है, मिल्क प्रोड्यूस होता है? तो मैमरी ग्लैंड्स में. देन दिस मैमल कम्स टू द सरफेस ऑफ वाटर टू ब्रीथ. यानी पानी में ये मैमल रहता है और अपने पानी के लेवल से अपने मुंह को बाहर करता है ताकि वो सांस ले सके. बिकॉज इट ब्रीथ्स थ्रू लंग्स. दो इट इज़ एन एक्वाटिक एनिमल, इट ब्रीथ्स थ्रू लंग्स. तो उस मैमल का नाम है व्हेल. ओके, व्हेल इज़ नॉट अ फिश, इट इज़ अ मैमल. अपने जैसे बच्चों को जन्म देता है. ओके. द प्लेस वेयर द लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी इज़ लोकेटेड. सेंचुरी क्या होती है? एक ऐसी जगह जहाँ एनिमल्स और बर्ड्स को प्रोटेक्ट किया जाता है. तो सबसे बड़ी बर्ड सेंचुरी कहाँ है? तो वो है राजस्थान में, और उस जगह का नाम है भरतपुर. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज, इन विच सिटी ऑफ ओडिशा इज़ द नंदनकानन वाइल्ड लाइफ पार्क लोकेटेड. नंदनकानन वाइल्ड लाइफ पार्क जो है वो ओडिशा के किस शहर में है? तो वो है भुवनेश्वर में. ओके चिल्ड्रन, ये आपके रिवीजन के आंसर्स हो गए. नाउ वंस अगेन वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 15. ओके, चैप्टर नंबर 15, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स. डिस्पर्सल का मतलब क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ सीड्स अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट. यानी कि सीड्स को इधर उधर बिखेर देना, स्कैटर कर देना, जहाँ पे उसका मुख्य पौधा उग रहा है, उसका जो पेरेंट प्लांट है, उसके पेरेंट्स जहाँ हैं, उससे दूर फैला देना सीड्स को, ताकि नए पौधे जन्म ले सकें. एंड देयर आर वेरियस एजेंट्स विच हेल्प इन सीड डिस्पर्सल, जैसे ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, वाटर, विंड. ये लोग हेल्प करते हैं सीड को डिस्पर्स करने में. सम सीड्स फॉल ऑन बैरन ग्राउंड. बैरन मतलब जहाँ फर्टाइल नहीं है जगह. एंड दे नेवर ग्रो, और वो उगते नहीं हैं. लेकिन कुछ सीड्स जो हैं जो सही जगह पर गिर जाते हैं, वो ग्रो कर जाते हैं. तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पौधों के नाम हैं जो जिनके एजेंट्स से आपको रिकॉग्नाइज करना है कि वो कैसे डिस्पर्स होते हैं और उनका नाम क्या है. फर्स्ट वन, द फ्रूट ऑफ दिस प्लांट सिंपली एक्सप्लोड्स व्हेन इट ड्राइज सो दैट द सीड गेट शावर्ड इन ऑल डायरेक्शन. यानी ये जो पौधा, इसका जो फ्रूट है, वो जब सूख जाता है तो वो एक्सप्लोड कर जाता है, बर्स्ट कर जाता है, फट जाता है, और फिर उसके सीड्स इधर उधर स्कैटर हो जाते हैं और नया पौधा उससे उग जाता है. तो इसका नाम क्या है? बाल्सम. द नेक्स्ट वन, सीड्स ऑफ दिस प्लांट हैव विंग्स टू हेल्प देम स्पिन अवे इन द विंड. यानी ये बहुत हल्के पौधे होते हैं, इनके जो सीड्स होते हैं बहुत हल्के होते हैं. विंग्स हेल्प द बर्ड्स टू फ्लाई. तो इसमें भी विंग्स छोटे छोटे लगे रहते हैं जो उसको हेल्प करते हैं हवा में स्पिन करके, गोल गोल घूम घूम के वो इधर उधर स्कैटर हो जाते हैं और फिर वो वहाँ नया पौधा उग जाता है. द नेम ऑफ द प्लांट इज़ सिकामोर. देन द थर्ड वन, द सीड्स ऑफ दिस प्लांट, वाटर प्लांट, आर कैरिड बाई वाटर इटसेल्फ. यानी ये पानी में रहने वाला पौधा है और पानी से ही उसके सीड्स इधर उधर स्कैटर हो जाते हैं. द नेम ऑफ द प्लांट इज़ लोटस. देन द फोर्थ वन, द सीड्स ऑफ दिस प्लांट आर डिस्पर्स बाई एनिमल्स लाइक स्क्विरल्स. स्क्विरल्स जो है नट्स खाते हैं और सीड्स को इधर उधर स्कैटर कर देते हैं, अपने बुरोज तक भी ले जाते हैं. कभी कभी वहाँ पर भी नया पौधा जर्मिनेट कर जाता है, उग जाता है. तो उस पौधे का नाम है वॉलनट, वो लोग खाते हैं. तो
उसके सीड्स इधर उधर स्कैटर कर देते हैं. Then the fifth one, seeds of this plant have fluffy covering so that they drift easily in the wind. यानी बहुत हल्की कवरिंग होती है उसकी, फ्लफ़ी होती है और वो विंड के साथ उड़ के इधर उधर स्कैटर हो जाते हैं. एंड द नेम ऑफ दिस प्लांट इज़ विल्लो. विल्लो की लकड़ी आपको पता है बहुत हल्की होती है, बैट्स बनाने के भी काम में आती है. The seed of this plant has a husk inside which air is trapped to make it float easily on water. यानी भूसे के जैसा हस्क उसके ऊपर लगा रहता है. आपने कोकोनट को देखा होगा. द नेम ऑफ दिस प्लांट इज़ कोकोनट. उसके ऊपर हस्क भूसे के जैसा कुछ मटेरियल लगा रहता है, उसमें वो एयर को ट्रैप कर लेता है ताकि वो ईज़िली पानी में फ्लोट कर सके और अपने सीड्स को डिस्पर्स कर सके इधर उधर. दिस फ्लैशी फ्रूट इज़ ईटन बाई अस. इट्स सीड इज़ डिस्पर्स्ड व्हेन वी थ्रो इट अवे. यानी ये एक फ्लैशी फ्रूट है और जब हम खा लेते हैं इसके सीड्स को इधर उधर हम फेंक देते हैं और उससे नया पौधा उग जाता है. इट इज़ वेरी ईजी एंड ऑल ऑफ यू नो दिस fruit. The name of this fruit is mango. And the last one, its seeds have feathery tufts and that act like parachutes. तो ये भी विंड से डिस्पर्स होने वाला पौधा है. जैसे पैराशूट्स हवा में उड़ते हैं वैसे ये भी उड़ के इधर उधर स्कैटर हो जाता है और नया पौधा उससे जन्म ले लेता है. The name of this plant is the eighth one, dandelion. 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 Okay children, so this was this chapter. You have now followed it. Some of them had doubt in this chapter, so we took it again. And one question is given here. Did you know on Mount Kenya in Africa, huge dandelion like plant called giant groundsels grow as big as trees. तो माउंट कीनिया एक पर्वत है अफ्रीका में, वहाँ पे डेंडिलियन का पौधा इतना बड़ा है उसे जाइंट ग्राउंडसेल्स नाम से जाना जा सकता है. वो बिल्कुल ट्रीज़ के जैसा लगता है, वो बहुत ह्यूज साइज़ में उग जाता है वहाँ. ओके चिल्ड्रन, ओके, थैंक यू.